नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 19 जून 2020। आइए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुन लिया गया है। इससे पहले कितनी बार भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है? देखिए, भारत को अभी 8वीं बार अस्थायी सदस्य के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चुन लिया गया और यह भारत का ईयर रहेगा 2021 से 22। अगले 2 साल के लिए भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना रोल निभाएगा। इससे पहले देखिए 7 बार, कितनी बार? 7 बार भारत यह रोल निभा चुका है। अंतिम बार वर्ष 2011-12 में भारत ने अस्थायी सदस्य के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी भूमिका निभाई थी। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जैसा कि आपको पता है, द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मेन नाम से ये हैं: यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं तथा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये हैं चाइना, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड रशिया। इनके पास वीटो पावर रहती है तथा ये किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं अपने वीटो पावर की मदद से। इसके अलावा देखिए, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनको 2 वर्ष के लिए दुनिया के डिफरेंट रीजन से चुना जाता है। कार्यकाल कितना होता है अस्थायी देशों का? 2 वर्ष। और कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। और टोटल मेंबर कितने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? 15 मेंबर सदस्य होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत नेपाल में किस मंदिर के रखरखाव के लिए 2.33 करोड़ यानी 2 करोड़ 33 लाख रुपए देगा? देखिए, अभी भारतीय सरकार ने, जो भारतीय राजदूत है, एम्बेसी है कहाँ पे, नेपाल में, उसने नेपाल सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पे साइन किए हैं, एमयू पे, जिसके अनुसार भारत पशुपतिनाथ मंदिर, किस मंदिर के लिए? पशुपतिनाथ मंदिर के रखरखाव व मरम्मत के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए दान देगा। इसके साथ देखिए, ये है नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उसका एक दृश्य है। नेपाली व भारतीय हिंदुओं की यहाँ पे आस्था रहती है तथा पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर में जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे मेंशन हुआ नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। देखिए, भारत व नेपाल के संबंध विगत पिछले कुछ दिनों में खराब हुए हैं। जो काला पानी वाला क्षेत्र है, उसके विवादित क्षेत्र के कारण, जिसे नेपाल ने अपना एक नया मैप भी अपनी संसद से, अभी दोनों सदनों से पास करा लिया है, जिसके अनुसार जो हमारे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के आसपास का इलाका है, उसको उन्होंने नेपाल की टेरिटरी में दर्शाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैप्टन अर्जुन रोबोट। देखिए, ये एक रोबोट का नाम है। क्या नाम है रोबोट का? कैप्टन अर्जुन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे, जो भारतीय मध्य रेलवे है, उसके द्वारा कैप्टन अर्जुन ये रोबोट है, इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। इसको लॉन्च किया गया है। ये जो पैसेंजर हैं प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर सकता है। इसके साथ साथ यह सीसीटीवी की तरह भी काम कर सकता है और जो अनवांटेड एलिमेंट है, उन पे ये नज़र भी रख सकता है। आपको याद रखना है, कैप्टन अर्जुन रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इंस्टा फ्लैक्सी। क्या इंस्टा फ्लैक्सी सुविधा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? देखिए, इंस्टा फ्लैक्सी का मतलब है कि बैंक अपने कस्टमर को ऐसा ऑप्शन उपलब्ध कराता है, वो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा अगर उनको कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ती है सडनली, तो वो कैश को अपने निकाल सकते हैं। कैश उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स मनी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और उसके बाद वो एटीएम या किसी दूसरे वे से कैश को निकाल सकते हैं। इस सुविधा को क्या नाम दिया गया? इंस्टा फ्लैक्सी दिया गया और ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ही इस सुविधा को शुरू किया गया है। किसने शुरू किया इस सुविधा को? ICICI बैंक ने शुरू किया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक है, उनकी टैगलाइन को देख लीजिए। SBI बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन।
यस बैंक की देखिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। देखिए यस बैंक अभी हाल फिलहाल न्यूज में था, क्योंकि डिश टीवी में डिश टीवी में यस बैंक ने 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। कितनी? 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, जो कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व एमडी थे उदय कोटक जी, उनको अभी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का क्या प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो देखिए, वी अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। इसके साथ देखिए जो SBI बैंक है उसके नए MD बने अभी अश्वनी भाटिया जी। क्या? अश्वनी भाटिया जी। और अभी नए अध्यक्ष होंगे रजनीश सिंह। नए अध्यक्ष कौन होंगे SBI बैंक के? रजनीश सिंह। और MD होंगे अश्वनी भाटिया। इसके साथ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मीवैन, जो कि एक वायरस रोधी उपकरण है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए जर्मीवैन, इसको जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको बनाया गया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर वुमेन एंटरप्राइज हब। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर वुमेन एंटरप्राइज हब। और लॉन्च किया जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत में जो गृह राज्य मंत्री हैं, हमारे जो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए ये है जर्मीवैन। ये क्या करता है? जो भी आइसोलेटेड पोर्शन है किसी भी रूम में, ये एयर को प्योरीफाई करता है। जो सरफेस होता है उसको भी ये क्लीन कर सकता है। और ये जो पोल्यूटेड एयर है उसको भी क्लीन कर सकता है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया व वायरस को भी किल कर सकता है, इंक्लूडिंग या कोविड-19 जो वायरस है उसको भी किल कर देता है, तथा जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखने में मदद करता है। देखिए अभी जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है वो CISR से फंड की उम्मीद कर रहा था कि इस तरह के बहुत ज़्यादा जो जर्मीवैन इक्विपमेंट है वो बनाए जा सके, और जो आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर है उनमें इनको रखा जा सके, ताकि जो नर्सिज व डॉक्टर हैं उनको कंटेमिनेटेड होने से बचाया जा सके। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र। खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र, देखिए इंग्लिश में ये होगा, एक स्कीम है भारतीय खेल मंत्रालय की, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस KISCE की स्थापना के लिए पहले चरण में कितने राज्यों को चुना गया? देखिए ये जो सेंटर्स हैं इसका क्या एम है कि हर राज्य में, प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य में एटलीस्ट एक सेंटर तो ऐसा बनना हो चाहिए जहाँ पे जो खेलों से रिलेटेड स्पेशलिस्ट कोच हो, मॉडर्न इक्विपमेंट हो, तथा वो सभी फैसिलिटी जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को मिलनी चाहिए। एटलीस्ट एक सेंटर ऐसा होना चाहिए। इसी के तहत, इसी स्कीम के तहत अभी पहले चरण में 8 राज्यों को चुना गया है। इन राज्यों में एटलीस्ट एक जगह पे ऐसे खेल सेंटर को बनाया जाएगा, और ये राज्य है, इनको देख लीजिए आप। बेंगलोर में ऐसा बनाया जाएगा जो कर्नाटक राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, केरल के तिरुवनंतपुरम में, मणिपुर के इम्फाल में, मिजोरम के आइजोल में, कोहिमा के नागालैंड में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, तथा तेलंगाना के हकीमपेट में। ऐसे 8 जो उत्कृष्ट सेंटर, एक्सेलेंस सेंटर है, उनको स्थापित किया जाएगा। देखिए हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन $US देने की घोषणा की है? देखिए AIIB ने अभी घोषणा किया है कि भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए $750 मिलियन रुपए देगा। ये हो जाते हैं लगभग 5600 अप्रोक्स, इतने हज़ार करोड़ रुपए हो जाते हैं, 5600 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। इनका एक तरह से ये ऋण देगा भारत को। ये जो $750 मिलियन का क्या है, ये ऋण है, डेप्ट है, ये भारत को चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये आसान शर्तों पर है। AIIB के बारे में जान लीजिए। ये एक रीजनल टाइप का बैंक है, और ये चाइना के दबदबे वाला बैंक है। इसकी स्थापना भी कुछ वर्षों पहले 2016 में की गई थी, तथा वर्तमान में इसमें 102 मेंबर हैं, 82 मेंबर व 20 प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? AIIB का बीजिंग में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया को शुरू किया? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो ऑक्शनिंग हो रही है अभी, प्रधानमंत्री जी ने ही इसका स्टार्ट किया है। 41 कोल ब्लॉक हैं, उनको नीलाम किया जाएगा, तथा इससे जो भारत सरकार है उसको 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व पर ईयर मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू पर ईयर भारत सरकार को प्राप्त होगा।
हमारा आज का लास्ट और 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को 50 लाख रुपए कर दिया है। देखिए पहले ये राशि 25 लाख थी, लेकिन अभी इसको 50 लाख रुपए कर दिया है, और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेज व पैरामिलिट्री जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, जैसे BSF, CISF और CRPF इत्यादि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, जिनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोला जाता है, अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जो करंट में है अभी वो देख लीजिए। यह ऐसा पहला स्टेट था जिसने कोविड-19 के चलते जो वर्चुअल ये आभासी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट को शुरू किया, प्रवासी माइग्रेंट ऐप को लॉन्च किया, और कुछ सबसे पहला राज्य था जिसने लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अटैक किया जा सके। और बाल विद्या श्रमिक योजना कहाँ पे शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। देखिए ये है उत्तर प्रदेश, इसकी सीमाएँ लगती है नेपाल के साथ, तथा जो अगर भारतीय राज्यों की बात की जाए तो इसकी सीमा 8 राज्य है, वह एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। ये 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्य की सीमाएँ लगती है, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये ज़िला है, ये वाला जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये सोनभद्र जिला है, और इस जिले की सीमाएँ 4 राज्यों के साथ लगती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार के साथ। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।